हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सिविल सर्विसेज ड्रीम चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक है एस्टीमेट कमेटी। इसके पहले हमने पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में पढ़ा था। दोस्तों, ये कमेटी क्या है? ये पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जो कि पार्लियामेंट में होता है। ठीक है, दो तरीके की कमेटी होती है, एक स्टैंडिंग कमेटी है, एक एडहॉक कमेटी है। जो स्टैंडिंग कमेटी होता है वो परमानेंट होता है, वो हर साल बनाई जाती है, और एडहॉक कमेटी टेम्पररी होता है। तो दोस्तों, एक्सप्लेनेशन जो हम करेंगे वो स्टैंडिंग कमेटी का करेंगे, जो परमानेंट होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, पब्लिक अकाउंट कमेटी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आज मैं आपको बताऊंगी एस्टीमेट कमेटी। एस्टीमेट कमेटी सबसे पहले 1950 में आया था। जॉन मथाई उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर थे। उनके रिकमेंडेशन पे 30 मेंबर्स होते हैं और सारे मेंबर्स लोकसभा से आते हैं। इसमें राज्यसभा का कोई प्रेजेंटेशन नहीं होता है। जो मेंबर्स होते हैं, जो एस्टीमेट कमेटी के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, वो लोकसभा से ही आते हैं। और मिनिस्टर कभी भी मेंबर नहीं होंगे, चेयरमैन नहीं होंगे। ठीक है, रूलिंग पार्टी से ही हमेशा मेंबर्स होंगे। अब काम क्या है इस कमेटी का? तो इस कमेटी का काम है कि एग्जामिन करना एस्टिमेट्स को, जो कि बजट में होता है। ठीक है, जो बजट प्रेजेंट किया जाता है ना, जिसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जो बजट होता है उसके एस्टिमेट्स को कि देखना कि पब्लिक एक्सपेंडिचर कहाँ कैसे होता है, उसकी इकोनॉमिक्स को बताना। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है दोस्तों कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, मतलब कम पैसे में अच्छी चीज़ें गेन करना। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे एस्टिमेट कमेटी काम करती है। दूसरा है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। दोस्तों, जो कमेटी है पब्लिक अंडरटेकिंग पे, ये क्रिएट हुई थी 1964 में। कृष्ण मेनन कमेटी ने रिकमेंड किया था। और यहाँ पे 22 मेंबर्स हैं। ठीक है, 15 लोकसभा से आते हैं, 7 राज्यसभा से आते हैं। इस कमेटी के मेंबर्स जो होते हैं, आते तो है 7, लेकिन चेयरमैन कभी भी राज्यसभा से नहीं आएगा, वो हमेशा लोकसभा से ही होगा। और पब्लिक अंडरटेकिंग के जो मेन फंक्शन होते हैं, पब्लिक अंडरटेकिंग्स के रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स को एग्जामिन करना। ठीक है, नेक्स्ट डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी। दोस्तों, जो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी ये आई थी आपको लोकसभा के जो रूल्स कमेटी हैं उनके रिकमेंडेशन पे। 24 स्टैंडिंग कमेटी होते हैं। ठीक है, जिसमें कि इनका जो रिस्ट्रिक्शन होता है सारे मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के। और जो 24 स्टैंडिंग कमेटी है, तो जो 24 हैं उनमें 31 मेंबर्स होंगे। और ये 31 मेंबर्स जो हैं उसमें 21 लोकसभा से आएंगे और 10 राज्यसभा से आएंगे। लोकसभा के मेंबर्स को कौन नॉमिनेट करेगा? स्पीकर करेंगे। राज्यसभा के मेंबर्स को चेयरमैन अपॉइंट करेंगे। दोस्तों, ये 24 स्टैंडिंग कमेटी में से, ठीक है, राज्यसभा के अंदर जो है वो 8 आता है और लोकसभा के अंदर जो है वो 16 आता है। तो बेसिक फंक्शन क्या है डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी का? तो जो पॉलिसीज़ होते हैं गवर्नमेंट के, लॉन्ग टर्म पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स जो हाउस में प्रेजेंट किया जाता है, उसको देखना कि वो कितना कितना सही है और कितना लेवल पे ये लोग काम कर रहे हैं। कमिटी टू इंक्वायरी। दोस्तों, कमिटी टू इंक्वायरी में होता है कमिटी ऑन पिटीशन सबसे पहले। और कमिटी ऑन पिटीशंस में क्या होता है, 15 मेंबर्स आते हैं राज्यसभा से, 10 लोकसभा से, और राज्यसभा से 10 मेंबर्स आते हैं। इसमें जो बिल होते हैं, जो मैटर्स ऑफ जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस होते हैं, उस ये कमेटी उनको देखती है, उन पर इंक्वायरी करती है, उसको एग्जामिन करती है। कमिटी ऑन प्रिविलेजेस। प्रिविलेजेस का मतलब होता है दोस्तों पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होता है कि पार्लियामेंट के मेंबर्स को कुछ एक स्पेशल राइट्स दी जाती है, प्रिविलेजेस दी जाती है कि और लोगों को वो नहीं दी जाती, कॉमन सिटीजन्स को ये सब नहीं दी जाती है। तो ये सेमी जुडिशियल नेचर का होता है। कहने का मतलब है कि अगर पार्लियामेंट के मेंबर्स कौन से प्रिविलेजेस ब्रीच कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि आपको कुछ दिया जा रहा है स्पेशल पावर, तो आप उसका कहीं मिसयूज़ तो नहीं कर रहे हैं, उसको ब्रीच तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेमी जुडिशियल नेचर कहने का मतलब कि उनके पास पावर होता है कि वो पनिश भी कर सकते हैं। ठीक है, मेंबर्स जो होते हैं वो होते हैं लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 10 मेंबर्स होते हैं। एथिक्स कमेटी। दोस्तों, एथिक्स कमेटी का मतलब आप वर्ड पे भी जा सकते हो कि आपको कुछ कोड ऑफ कंडक्ट मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट में, मतलब मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को कुछ कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना होता है। ठीक है, ये राज्यसभा में 1997 में आया था और लोकसभा में 2000 में आया था। मतलब पहले राज्यसभा में आ गया था, लोकसभा में बाद में आया था एथिक्स कमेटी। और एथिक्स आपका पेपर 4 भी है, तो इसीलिए आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा कि एथिक्स कमेटी है कि कुछ आपको रूल्स, कुछ कंडक्ट फॉलो करने होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको स्पेशल राइट्स मिल गया है तो आप कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में। नेक्स्ट दोस्तों, कमिटीज टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल। तो टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल में इतने सारे कमिटीज़ आते हैं। गवर्नमेंट एश्योरेंसेज आता है, मतलब कि गवर्नमेंट जितनी बातें कहती है, जो अश्योर करते हैं, जो प्रोमिस करते हैं, वो कितना तक सही है। दूसरा है कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। कमिटी जो बनाई जाती है कि सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का मतलब है कि पार्लियामेंट जो है गवर्नमेंट को, मतलब एग्जीक्यूटिव को कितना पावर देती है कि वो कानून बनाए, वो लेजिस्लेचर में इन्वॉल्व हो। कमिटी ऑन पेपर्स लेड ऑन द टेबल कहने का मतलब कि जो पेपर, जो बिल या फिर कोई भी ऐसा पब्लिक मैटर होता है जो टेबल पर रखा जाता है,
उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो कहाँ तक सही है, वो किस तरीके से मतलब काम करता है, ये सब चीज़ों को एग्जामिन करना। और दोस्तों ये जो सिंपल है, वेलफेयर SC ST के लिए, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के लिए, एंड जॉइंट कमिटी ऑन ऑफिसेज ऑफ प्रॉफिट के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल में आती है। नेक्स्ट दोस्तों, कमिटी रिलेटिंग टू द डे टू डे बिजनेस ऑफ द हाउसेस, मतलब रोज़ का जो काम होता है हाउसेस का, जो डेली बेसिस पे होता है, वो सारी चीज़ें आ जाती है। जैसे कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी हो गई, कमिटी ऑन प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस एंड रेजोल्यूशंस, रूल्स कमेटी, एंड कमिटी ऑन द एब्सेंस ऑफ मेंबर्स। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का मतलब है किस तरीके से कंडक्ट करना है बिजनेस को, किस तरीके से काम करना होता है, ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाती है, ये कमेटी देखती है। प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस एंड रेजोल्यूशंस, प्राइवेट मेंबर्स का मतलब होता है दोस्तों मोस्टली जो मिनिस्टर्स नहीं है, यानी कि जो अपोजिशन पार्टी से हैं, तो वो किस तरीके से बिल प्रेजेंट करते हैं, वो किस तरीके से कोई ड्राफ्ट लाते हैं, कोई मैटर लाते हैं, उनके काम को थोड़ा यहाँ देखा जाता है। रूल्स कमेटी का मतलब होता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस किस तरीके से फॉलो किए जा रहे हैं। कमेटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर्स, कौन कितने दिन तक एब्सेंट रह रहे हैं, उस पर ये कमेटी देखती है। और अगर कोई, आपको पता है, 60 दिन से ज़्यादा बिना परमिशन के अगर वो गायब है तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई भी हो सकती है। तो हाउस कीपिंग कमेटी, ठीक है। तो यहाँ पे एक मतलब कि इसमें है कि घर से और रेसिडेंशियल और घर से मतलब रिलेटेड है। जैसे कि जनरल पर्पसेस कमेटी, कोई बात कहीं नहीं आती है डिस्कशन के मैटर में, तो ये कमेटी वो चीज़ देखती है। हाउस कमेटी का मतलब होता है कि रेसिडेंस से लेके, यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा नहीं, घर से रिलेटेड है कि किसको कैसे घर मिलेगा, कहाँ मिलेगा, रेसिडेंशियल चीज़ें देखती है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का ये कमेटी। लाइब्रेरी कमेटी का मतलब है कि जो भी लाइब्रेरी सर्विसेज है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को किस तरीके से वो यूटिलाइज कर सके। जॉइंट कमेटी एंड सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ मेंबर्स, किस तरीके से उनको पैसा देना है, सैलरी देना है, पेंशन देना है, ये सारी चीज़ें ये कमेटी देखती है। कंसल्टेटिव कमेटी, दोस्तों कंसल्टेटिव कमेटी जो है ये इनवॉलेंट्री कमेटी है, वॉलेंटरी कमेटी है, कहने का मतलब अपने मन से आप ज्वाइन कर भी सकते हैं इसको। ये पूरे मेंबर्स की चॉइस पे छोड़ दिया जाता है। इसमें मैक्सिमम 30 हो सकते हैं और मिनिमम 10 होते हैं। लोकसभा के बनने के तुरंत बाद ये कंसल्टेटिव कमेटी होती है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री से अटैच्ड होती है, ठीक है। इसमें डिस्कशन की जाती है, नॉर्मल इनफॉर्मल डिस्कशन इसमें की जाती है। तो दोस्तों ये फाइनली था हमारा पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के बारे में, ये पूरा था, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।